बोलना, पेज नंबर बोल दे 519 आगे बता। सुलेमान वो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और जो कि यहोवा मन को जानता और विचार के लोग को उत्पन्न लेता है उसे समझता है। यदि तुम किसी को हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहे हैं, कह रहे हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। खुद परमेश्वर उसके नींद में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे मेरे सुलेमान, पुत्र को कह रहा है परमेश्वर, हे मेरे पुत्र सुलेमान, अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और यहाँ पर दाऊद ने अपने पुत्र को समझाया था। दाऊद ने सुलेमान जो था दाऊद का पुत्र था, तो दाऊद ने बोला था हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। जैसे उसने ज्ञान रखा था ना, दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। दाऊद ने 66 युद्ध जीते थे, हारा नहीं था एक भी युद्ध। तो अपने परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर। खरे मन से सेवा करनी है, मन से एकदम तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर हो, उसके दर्शन की ओर हो। और लिखा है क्योंकि यहोवा मन को जांचता है, तुम्हारी शकल को नहीं। तुम्हारी शकल कितनी गोरी है, कितनी अच्छी है, कितनी काली है, पीली है, इस चीज को नहीं देखता परमेश्वर। तुम्हारे मन को देखता, तेरे मन में क्या है, तेरे मन के अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है। आज परमेश्वर के प्रति लोगों का बहुत कम प्रेम है। अपने प्रेम को बढ़ा लो अपने मन में कि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, मेरा पहला प्रेम यीशु है। हमारी बात सुनने, अपने अंदर सबसे पहला प्रेम यीशु को देना और बाद में दुनिया को देना, बाद में अपने पति को देना और बाद में अपने बच्चों को देना। पर पहला प्रेम मेरा पति, फिर बच्चे, फिर पर तीसरा परमेश्वर। जो पहले परमेश्वर को प्रेम नहीं दे रहा है वह पीछे हो गया है, याद रखना। परमेश्वर से प्रेम इतना होने चाहिए। समझ आई मेरी बात? तुम्हारा पहला प्रेम परमेश्वर। परमेश्वर के लिए अगर जान भी जाए ना, उसने तुम्हारे प्रेम के लिए अपनी जान दे दी। और आज मेरे पास एक सवाल आया कि गुरुजी, जब हम कहीं जाते हैं तो कह देते हम यीशु को नहीं जानते, और जब आते हैं घर में तो कहते हैं हाँ हम यीशु को जानते हैं। वचन में लिखा है मत्ती 10 के 38-39 में साफ साफ, यदि तू मेरे नाम को पृथ्वी पर मनुष्य के सामने इनकार करेगी तो मैं तेरे नाम को स्वर्ग में इनकार कर दूंगा और कह दूंगा पिता से मैं इसे नहीं जानता। और यदि तू पृथ्वी पर मनुष्य के सामने मेरे नाम को मान लेगी तो मैं कह दूंगा ये मेरी संतान है, प्रभु मैं इसे जानता हूँ। हालेलुया। यदि आप किसी के सामने यहाँ पर कहते हो कि हाँ जी हालेलुया हालेलुया, अगर किसी रिश्तेदारों के पास है और जाकर वहाँ पे कह दिया मैं यीशु को नहीं जानता और मैं तो उन लोगों से अलग रहता हूँ, वही सब जानते हैं यीशु को, वही लोग रहते हैं, अरे भैया प्रार्थना करते हैं और मैं नहीं, तो स्वर्ग में जब तुम जाओगे ना तो गेट पे तुम कहोगे अरे प्रभु मैं चर्च तो गया था, बराबर रहता था बेटा, चर्च तो गया था, मनुष्यों के सामने तूने मेरा इनकार किया कि नहीं? क्या तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया? देख, और दिखाएगा दर्शन, देख तूने कैसे इनकार किया था। तो डर के मारे तूने कह दिया मैं यीशु को नहीं जानता, और संडे चर्च को कहता मैं यीशु को जानता हूँ। परमेश्वर तेरे मन को जानता है, तो यीशु से कितना प्रेम करता है। अगर प्रेम करता है तो सीधा बोल देगा मैं यीशु को जानता हूँ, चाहे तुझे बुरा लगे या ना लगे। मेरा पहला शब्द यही होगा, मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ। चाहे तू, अब हम सोचते हैं कई बार ये हमारे रिश्तेदार है, हम अगर इसको बोल देंगे यीशु को जानते तो ये हमारे साथ खाना पीना छोड़ देंगे, ये हमसे बात करना छोड़ देंगे। इससे बढ़िया एक काम कर दो, यीशु को थोड़ी देर के लिए तो छोड़ना है, बाद में फिर पकड़ लेंगे, ये बने रहे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने रिश्तेदारों को बोले नहीं जी नहीं हम नहीं जाते, हम जाते ही नहीं। अगर आपको परमेश्वर सुन रहा है आपकी मन की बातों, अगर आपका प्रेम ना जो दिख रहा है ना यहाँ पर वैसे ही दिखना चाहिए रिश्तेदारों में। हाँ मैं यीशु को जानती हूँ, तुम्हें बोलना हो बोलो, तुम्हें बैठना हो बैठो, नहीं है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी तुम मेरे जीवन को चला नहीं रहे हो, मेरा जीवन मेरा प्रभु चला रहा है। हालेलुया। और आपको बता रहा हूँ जो लोग यीशु को जान रहे हैं ना, अभी देखना और मृत्यु दर आज इस हफ्ते के बाद और देखोगे आप।
को बंद करवाते नए बल को प्राप्त करेंगे। ऐसा यहाँ 40 का अगर आप पढ़ते हो ना 29, 30, 31, तो अगर आप 8 जोड़े ना नया बल प्राप्त करोगे, 8 नहीं जोड़े ना उनका बल तो वह तुझको मिलेगा। ये देख रहे हो, अगर आप उसकी खोज में रह गए हो तो वह तुमको मिलेगा। और क्या लिखा है, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। यदि आपने उसको खोजना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, आप कह रहे हो मैं तो उससे प्रेम नहीं करती हूँ और मैं तो अपने पति से अपने बच्चे से, आज बच्चे की बड़ी चिंता हो मेरे बच्चे। और फिर जब बच्चा बीमार पड़े तो फिर पिता के पास, पिता मैं तुझसे प्रेम करती मेरे बच्चे को चंगा कर, तब पूरा प्रेम दिखाया जाएगा। तब बच्चे के पास प्रेम नहीं, क्योंकि पता है अब क्या करेंगे, ये तो है नहीं कि उसको चिपट के हम कुछ कर ले, नहीं तो कर पाएंगे। बच्चा लेटा ही पड़ा है या आईसीयू में पड़ा है या कोई भी हमारे बच्चे, उस समय पिता से प्रेम दिखाएंगे। हे प्रभु तू मेरी सुन, तू मेरे बेटे को चंगा कर या मेरा आदमी चंगा कर या मेरी औरत। उस समय हम सबको बुलाएंगे, उस समय प्रेम दिखाएंगे। तो जब प्रेम दिखाना है तो मन से दिखाना है कि हम यीशु तुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना करनी लगन से घर के अंदर, तो वह तुमको मिलेगा। और उसकी खोज करोगे तो दर्शन मिलेगा, अगर खोज ही नहीं करे तो दर्शन मिलेगा भी। हालेलुया। आप किसकी खोज कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। परमेश्वर के दर्शन की खोज करनी है कि नहीं, किसकी खोज करनी है बस। और ये याद रखना, इस बात को भूलना नहीं कि हमें रोज रात परमेश्वर के दर्शन चाहिए, हमें दर्शन की खोज करनी है। शैतान के पीछे पड़ जाओ, सपने के पीछे पड़ जाओ, जो तुम्हारे पीछे पड़ गया तुम उसके पीछे पड़ जाओ। रात दिन उसको जलाओ, रात दिन उसको जलाओ, रात दिन उसको चैन से लेटने मत देना। अगर तुमने उसे लेटने दिया, आराम दिया ना, आराम फरमा रहा, आज वचन सुना और कल भूल गए और वे आराम फरमा रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा जल्दी उस नींद के माध्यम से। जल्दी में तुम्हारी नींद के माध्यम से तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देगा। आज से तुमको दर्शन के माध्यम से बहुत काम करना है। सुन रहे मेरी बात, कितनों को समझ में आ रही है? हाथ तो उठा दिया कुछ जाकर। और ठंड का समय है, गुरुजी हमको सोने दो, हमको नींद आ रही है। दूसरा इतिहास एक का साथ, अगर आप लोग थके हो तो मैं चाहूँ उसने जब बलिदान दिए, भेंट दिए, जब बलिदान दे करके लेटा था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि जो कुछ तुझे चाहिए मैं मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर भी बीज बोले ना, नींद के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन उसको तब दिया था जब उसने उत्तम भेंट चढ़ाई थी। उसने उत्तम भेंट जब दी थी परमेश्वर को, जब उसने उत्तम भेंट दी थी, बाइबल को आप बंद कर सकते हो, जब उसने उत्तम भेंट दी थी और जब लेटा था बलिदान दे करके, और उसी रात परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो याद रखना, भेंट तुम्हारे दर्शनों को भी खोलती है। क्या बोला था परमेश्वर ने? और बाद में भाई, भेंट तुम्हारे मार्ग को खोलती है। क्या करती है? मार्ग तुम्हारा स्वर्ग है, मार्ग सत्य और जीवन। अगर तुम्हारे आगे यीशु चल रहा है तो पीछे से दुष्ट मार्ग को तुम्हारा बंद कर रहा है। तो ये याद रखना, भेंट जरूरी है। तो वह कह रहा है कि जो कुछ तुझे चाहिए मांग। तो याद रखो कि उसने जो कुछ बोया था ना, भेंट चढ़ाई थी, परमेश्वर कह रहा तुझे क्या चाहिए मांग। तब भी उसने धन नहीं मांगा, क्या करा, मुझे बुद्धि और समझ दे। और परमेश्वर ने कहा ये तो मैं तुझे दूंगा, तूने धन नहीं मांगा, पर धन तुझे इतना दूंगा कि तेरे सिवा कोई दूसरा धनवान नहीं होगा। तो नींद के माध्यम से परमेश्वर ने उसे धनवान बना दिया। क्या बना दिया? तो परमेश्वर तुम्हें दर्शन देता है कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी बेटी सुन ले, है मेरे बेटे सुन ले, तुम्हें नींद में मेहनत करनी है। नींद में प्रीति में करनी, खूब सोना है। ठंड का समय आ रहा है, खूब सोओगे आप लोग, बहुत अच्छे से सोओगे। ठंड के समय आलसी मत बनना। ये आलसी तू कब तक सोती रहेगी, तेरी नींद कब टूटेगी और कब तू छाती पर लुटेरे कब तेरे लूट के ले जाएंगे तुझे पता नहीं रहेगा। थोड़ी सी करवट बदल लेना, थोड़ा सा और सो लेना, करवट बदलना, तब तेरे राहगीरे माल लूट के ले जाएंगे, तू कंगाल हो जाएगी। जब तू सुबह उठेगी कि मैं तो कंगाल हो गई। तो हे आलसी सोते मत रहे। अब तुझे दर्शन चाहिए, मेहनत कर उसके लिए। क्या करना है?
मेहनत करनी है। हालेलुया। इसे आप बंद कर दीजिए।